हम सब आनंदित हैं ना। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कितनी खुशी की बात है कि हम आज शाम को फिर से एक और बार सब जमा हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की स्तुति में और परमेश्वर के ध्यान में, उसके वचन के ध्यान में लगें। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना की किताब से इन दोनों बाइबल स्टडी दूंगा, ठीक है ना, या बाइबल का अध्ययन कराऊंगा। और आप में से कितनों को याद है हमने किसके बारे में पढ़ा था? पहले हमने सोचा इससे पहले हम इन 3 पुस्तकों को या 3 पत्रों को देखें, इससे पहले हम इसके राइटर या इसके लेखक के बारे में हम जान लें, राइट। यूहन्ना ने कितनी किताबें लिखी? 5 सर। 5। यूहन्ना ने 5 किताबें लिखी। कौन कौन सी? यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य, ठीक है ना। तो ये 5 किताबें यूहन्ना ने बाइबल के अंदर लिखी हैं। क्विक रिमाइंडर मैं आपको दूंगा, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, यूहन्ना कौन है। अगर कोई नए लोग हमारे बीच में हैं, इफ देयर आर सम न्यू पीपल इन आवर मिड्स, they will also know what we talked last time, right? नंबर 1, यूहन्ना के बारे में हमने देखा। हमने कहा इससे पहले हम पूरे बाइबल का जो ये यूहन्ना की जो पत्रियां उसका हम अध्ययन करें, हम यूहन्ना के बारे में जाने। यूहन्ना जब्दी का पुत्र था, सलोमी का पुत्र था, ठीक है ना। क्विक 2 मिनट के अंदर। उसके बाद 12 चेलों में से एक चेला था, यीशु मसीह के करीबी, बहुत नजदीकी चेलों में से था, उनके हृदय के पास रहता था। याद है आपको मैंने बताया था, जब आखिरी भोज या आखिरी पाक आशा का जब भोज हुआ था, पर्व भोज के समय में, उसने अपने सिर को, अपने कानों को, अपने सिर को प्रभु यीशु मसीह के सीने के ऊपर रखा हुआ था। और उसने ये पूछा, प्रभु ये बता कि तुझे कौन पकड़वाएगा, नहीं तो मैं उसका भी काम कर दूंगा। ऐसा हो सकता है उसके मन में। सो हम पाते हैं कि यूहन्ना का जन्म जो था वो बैतसैदा के गलीली नाम स्थान पे हुआ, जो एक रोमी साम्राज्य के अंदर में था। और 100 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई, जब वो 93 से 94 वर्ष का हो चुका था। तो चेलों में सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान जो था वो यूहन्ना था, जो एक नेचुरल या एक प्राकृतिक मृत्यु मरा, वो था यूहन्ना, ठीक है ना। और उसके बाद हम पाते हैं उसका जो कार्य था, उसका जॉब जो था वो क्या था? मछली पकड़ने वाला था। ये नहीं कि उसने ऐसे कांटा लिया और बैठ के पकड़ा हुआ। उसके पास अपनी बोट थी, उसके पास अपने जो थे किराए के मजदूर थे। और जब यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, तो अपनी नाव छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर वो क्या हुआ? यीशु के पीछे चला गया और अपने सारे किराए के मजदूरों को भी छोड़ दिया उसने। इसका मतलब अच्छे परिवार से, पैसा वाले परिवार का इंसान था। उसके बाद हम यहाँ पर पाते हैं कि वो एक बहुत खास बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि वो यीशु मसीह की माता की के बहन का बेटा था। यीशु मसीह की माता कौन थी? मरियम, राइट। मरियम थी यीशु की माता। संसारिक रूप से उसकी माता मरियम थी, और मरियम की बहन सलोमी का बेटा था वो, ठीक है ना। मरियम की बहन सलोमी। तो इसका मतलब यीशु मसीह का क्या हुआ हो? हेलो, यीशु मसीह का कौन हुआ हो? चचेरा भाई, है ना, चचेरा भाई हुआ, ठीक है ना। तो उसके बाद हम पाते हैं उसके नाम का मतलब भी बहुत प्यारा है। उसके नाम का मतलब क्या है? प्रार्थना। उसके नाम का मतलब है अनुग्रह, या दयावान परमेश्वर, या यहोवा परमेश्वर अनुग्रहकारी रहा है और अपना अनुग्रह प्रकट किया है। यहोवा परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मुझ पर प्रकट किया है। तो ये उसके नाम का मतलब है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक दूसरा नाम दिया था। आपको मालूम क्या नाम दिया था? गर्जन के पुत्र। क्या नाम दिया था? गर्जन के पुत्र, अर्थात जो दहाड़ने वाला है। गर्जन मतलब जैसे गर्जन की आवाज होती है ना, जब बिजली कड़कती है, इस तरह तो गर्जन की आवाज होती है। तो गर्जन का पुत्र उसका नाम दिया था। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते लोग कि उसका टेम्पर जो था ना बहुत तेज था, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था।
बहुत जल्दी आग बबूला हो जाता था। कलीसिया में भी कई लोग होते हैं जो बहुत जल्दी आस्तीन ऊपर कर लेते हैं, विश्वासी लोग भी आस्तीन ऊपर कर लेते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसके जीवन को बदल दिया। उसके बाद हमने और भी कुछ चीजें इसके बारे में देखी और हमने ये देखा कि इसको 4 नाम दिए गए थे। एक प्रचारक, एक यूहन्ना जो पतमुस टापू में गया, एक यूहन्ना जो प्राचीन है, कलीसिया का प्राचीन है, और एक और नाम दिया गया उसको कि ये यीशु का प्रिय चेला। 4 नामों से उसको पुकारा गया है ना। सो हम पाते हैं ऐसा कहा जाता है जब वो पतमुस नाम टापू में उसको जेल हो गई थी, जब वहां वो डाल दिया गया था पतमुस नाम टापू में, वनवास में डाल दिया गया था, मरने के लिए डाल दिया गया था, उसके बाद वो वहां से बचकर आया और उसने इफिसुस या इफिसियों की कलीसिया में रहकर उसने सेवा करी। शुरू के दिनों में उसने यरूशलेम में सेवा करी। हेलो, ध्यान से सुनना, शुरू के दिनों में उसने कहा सेवा करी? यरूशलेम में उसने सेवा करी और उसका बड़ा मान सम्मान था क्योंकि वो सयाना इंसान था। और 3 जो बहुत खास बातें उसके बारे में मैंने आपको बताई। एक कि उस जब जैरिस की बेटी को चंगा किया गया, वो मर गई थी, उसको जिलाया गया, तो उस समय वो वहीं पर था। बाप रे, उसने देखा था यीशु मसीह ने मृतकों में से उससे जिलाया। उसके बाद हम पाते हैं जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ पहाड़ पर, उस समय भी वहीं पर था वो। उसने देखा अपनी आंखों से कि यीशु का रूप जो है वो बदल रहा है, वो भी वहीं पर था। उसके बाद उसने बागे गतसमनी में जब यीशु मसीह का जो यीशु मसीह का जो पसीना था वो खून के नाई टपक रहा था, तो ऐसे समय भी वो वहां पर यीशु मसीह के साथ था। उसको एक और नाम दिया गया, मैंने बताया पौलुस ने उसको एक नाम दिया था कि कलीसिया का स्तंभ, खंबा, कलीसिया का खंबा। और पिछली बार मैंने कहा था कितने लोग कलीसिया के खंबे बनना चाहेंगे, कितने लोग आप में से प्रभु के लिए एक खंबे के रूप में आप कलीसिया में काम करेंगे और कलीसिया के लिए आप तैयार रहेंगे। सो हम पाते हैं कि जब हम इसके बारे में सुन रहे हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर को कि ये वही व्यक्ति है जो कि ये वही व्यक्ति है जिसने 5 किताबें लिखी। ठीक है ना। कुछ विशेष बातें हमने उसके बारे में देखी थी और वो चेला था जो कि यीशु मसीह के साथ पतरस अकेले ने गया था पुरोहित महापुरोहित के मंदिर, क्या बोलते हैं, पैलेस तक या उसकी भवन तक अकेला नहीं पतरस था, यूहन्ना भी उसके साथ गया था। ऐसा कहा जाता है कि वो भी उसके साथ था। तो बहुत सी चीजें हमने देखी। एक और खास बात उसके बाद में हम देखते हैं, जब मंदिर के फाटक पर सुंदर नामक जगह पर एक व्यक्ति था जो कि लंगड़ा था और जन्म से लंगड़ा था, और सुलेमान के क्या बोलते हैं पोर्च पर वो वहां पर था मंदिर के पास। उसने जब पतरस और यूहन्ना दोनों उसके साथ थे, दोनों संग में थे, तो उसने उस व्यक्ति को चंगा किया था। पतरस ने कहा था सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। तो ये सारी बड़ी भयंकर गवाहियां उसके पास थी। उसने बहुत करीब से प्रभु यीशु मसीह को देखा। आज अब हम चलते हैं पहला यूहन्ना पर, जो मैंने यूहन्ना के बारे में बताया। ठीक है ना। पहला यूहन्ना अगर आप निकाल लें, आपके पास बाइबल हो, बड़ा अच्छा लगेगा, पहला यूहन्ना निकाल लें तो वहां पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ताकि हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, पहला यूहन्ना का पुराने नियम में है ना, पुराने नियम की 5वीं किताब है क्या? हेलो प्रार्थना, कौन सी किताब है पुराने नियम की? नए नियम में है सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया गेब्रियल सिस्टर, आपने बहुत बेटा बहुत बढ़िया बोला, नए नियम में है, बहुत अच्छी बात। और हम पाते हैं नए नियम में आखिर को जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको पहला यूहन्ना मिलेगा। अर्थात पहला यूहन्ना का मतलब ये नहीं कि यूहन्ना एक व्यक्ति था, यूहन्ना दूसरा व्यक्ति था, यूहन्ना तीसरा नहीं। हालांकि बाइबल में बहुत से यूहन्ना हुए हैं और मैं अगर नाम पूछूंगा तो आप बता दोगे कौन कौन था यूहन्ना बाइबल में। हाँ जी, कौन थे यूहन्ना बाइबल में?
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। बपतिस्मा देने वाला, वेरी गुड। और प्रभु यीशु मसीह का चेला। प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ क्या हुआ था, उसका सिर कलम कर दिया गया था ना, याद है। तो इस तरह और भी हम देखते हैं बहुत से यूहन्ना बाइबल के अंदर है, अभी उसका जिक्र नहीं करेंगे, कंफ्यूज आएंगे। लेकिन हम इस यूहन्ना ने जो यीशु मसीह का चेला था, उसकी यीशु मसीह की क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह का एक तरह से चचेरा भाई था, उसने ये किताबें बहुत करीब से उसने देखकर ये बातें लिखी हैं। अब हम आज चल रहे हैं यूहन्ना के अंदर, लेकिन आज भी मेरे प्रिय भाई बहनों ध्यान से सुनेगा, ये पुस्तक इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि यीशु मसीह ने कहा जाल डालो, बोला उथले पर या गहरे पर? गहरे पर जाल डालो, है ना। तो जब गहरे पर जाल डाला तो क्या हुआ? मछलियां, जाल मछलियों से भर गया। जाल मछलियों से भर गया। बड़ा रिस्पांस दीजिए, हमारे बहुत अच्छे मीडिया की टीम है, उन्होंने सबके माइक खोल रखे हैं, आप आराम से और कोई बात मत बोलिएगा वरना सब सुनाई देगा, है सिर्फ परमेश्वर के वचन को बोलिएगा। तो आप रिस्पांस कीजिएगा। सो हम पाते हैं गहरे पे जाल डाल, और जाल मछलियों से भरा हुआ निकला था। सो ये जो है बाइबल जो है, ये इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि इसका कोई था नहीं है, कोई अंत नहीं है, आपको अंत नहीं मिल पाएगा। अंत तो खैर यीशु मसीह में ही है ना, और शुरू भी उसी में है, अंत भी उसी में है। अब हम पाते हैं ये पहला यूहन्ना का जो पत्र लिखा गया, ये किसको लिखा गया? बहुत अद्भुत बात है। हाँ जी, जब हम पत्र लिखते हैं तो किसी को तो लिखते हैं ना। पुराने जमाने में जो, अब पुराने जमाने का तो मुझे इसमें कोई भी मैं ढूंढ रहा हूँ, ये करुणा प्रकाश है, ये मसीह मंडली है, उमाधिकारी है, सुधीर है, और इधर ये वनीशा है, इधर पिसला है, अशोक मसीह है, सुधीर है, इधर कीर्ति है, और सोनिया है, रॉबिन्सन भाई हमारे, इनोश हैं, और सूजी है कोई भाई, उसके बाद या बहन जो भी हैं। मुझे एक भी इसमें वो नहीं मिल रहा जो पहले समय में पत्र लिखा करते थे। पुराने कोई है ही नहीं हमारी तरह ऐसे, है ना। पहले हाथों से पत्र लिखा करते थे, पोस्ट कार्ड में पत्र लिखा करते थे, और वो पोस्ट करते थे, वो जाता था। आजकल तो ईमेल का जमाना हो गया, आजकल व्हाट्सएप का जमाना हो गया, आजकल तो न जाने कितना इंस्टाग्राम है, न जाने क्या क्या है, कौन कौन से ग्राम है नहीं पता, उन सब का जमाना हो गया। तो लेकिन यहाँ पर जब इसने इस पत्र को लिखा, तो भाई जब आप पत्र लिखते हैं गैब्रियल, जब आप पत्र लिखते हैं तो उसमें एड्रेस लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? हाँ जी, कि जब पत्र लिखा और पोस्ट कर दिया कि अब जिसको भी जाए हमारी बला से एड्रेस पे है सर, उसमें एड्रेस लिखते हैं ना, पूरा एड्रेस। और आजकल एड्रेस में एक बहुत जरूरी चीज हो गई, जब भी आप पोस्ट जाएंगे तो क्या लिखते हैं सबसे नीचे? पिन कोड। बहुत जरूरी होगा, कहेंगे पिन कोड लिखिए इस पर, पिन कोड से वहीं पहुंचेगा पत्र। सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ, आ रही मेरी आवाज? यस सर। हाँ, अब हम पाते हैं यहाँ पर को सवाल ये उठता है कि इसने आवाज नहीं आ रही सर की। इसने किसको ये पत्र लिखा? तो इसने 7 कलीसियाओं को, प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसियाएं मेंशन की गई हैं, उनको ये पत्र लिखा। और न सिर्फ इन 7 कलीसियाओं को, बल्कि विश्वासियों को जो सब जगह पाए जाते हैं, बिलीवर्स ऑल ओवर द प्लेसेस, जहां जहां विश्वासी पाए जाते हैं, उन सब के लिए उसने ये पत्र लिखा। ठीक है ना जी। तो ये पत्र किसके लिए लिखा? प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियाओं के लिए। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय निकाल लें, बड़ा मजा आएगा आपको। थोड़ा सा कुछ बातें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको। प्रकाशित वाक्य बाइबल की पहली पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? आखिरी पुस्तक, राइट, आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य है। लास्ट बुक ऑफ द बाइबल। वेरी गुड, हु इज दैट? लास्ट बुक ऑफ द बाइबल है? यस, लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, वेरी गुड। सो हम पाते हैं यहाँ पर को कि इसके दूसरे अध्याय को जब हम देखते हैं, इसके दूसरे अध्याय को देखते हैं, तो इसने 7 कलीसियाओं के नाम ये पत्र लिखा है। पहली कलीसिया
दूसरे अध्याय के 1 पद में क्या लिखा है? इफुसस की कलीसिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोई देखे 8वें पद को देखे तो वहां पर क्या लिखा है? स्मरणा की कलीसिया। फिर उसके बाद 12वें पद को देखें तो कौन सी कलीसिया है? पिरगमुन की कलीसिया। उसके बाद फिर 18वें पद को देखें तो वहां पर कौन सी कलीसिया है? थुआतीरा की कलीसिया। जरा बोल भी दीजिएगा भाई जोर से। तो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तीसरे अध्याय में। वहां पर पहले पद में कौन सी कलीसिया है? सरदीस की कलीसिया। फिर हाँ, फिर 7वीं, फिर उसके बाद 7वें पद में कौन सी कलीसिया है? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया। फिर उसके बाद 14वें पद में लाउडिकिया। लाउदिकिया की, लाउदिकिया भी बोलते हैं, लाउदिकिया की कलीसिया। तो इन 7 कलीसियाओं के नाम उसने ये पत्र लिखा। अब मेरे प्रिय भाई बहन, जो मैं बात आपको बोलने जा रहा हूँ, यूहन्ना की पुस्तक तो पढ़ा रहा हूँ। आप कहेंगे यहूदा की पुस्तक पढ़ा रहे हैं, आप इधर उधर चले जा रहे हैं। वो जाना बहुत जरूरी है, कुछ समझना है जरूरी। 7 कलीसियाओं के नाम ये पत्र लिखा। और बाइबल में अगर आप एक काम शुरू कर दें उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय से, जब भी आप कोई भी अध्याय को पढ़े 7 नंबर ढूंढना शुरू कर दीजिए। अरे बाप रे, परेशान हो जाएंगे आप। आपकी जिंदगी बीत जाएगी 7 नंबर ढूंढते करते 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 करते। जैसे हम पाते हैं पृथ्वी की शुरुआत जो थी, परमेश्वर ने क्रिएशन वीक 7 दिन का था। हाँ, शुरुआत से ही 7 दिन शुरू हो गया। अब मैं नहीं बता रहा हूं कि आप नंबर के कोई यहाँ पर वो नहीं बता रहा हूं मैं आपको कि भाई ये नंबर लकी है, ये नंबर अनलकी। नो 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 नो, मैं बाइबल के अंदर से बता रहा हूं कि 7 नंबर या 7 जो नंबर है, पहले हम पाते हैं उत्पत्ति 2 और 3 अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जो पृथ्वी को बनाया 7 दिन का समय लिया। 6 दिन तक उसने बनाया, 7वें दिन उसने क्या किया? आराम किया। फिर उसके बाद हम पाते हैं कि आगे हम पढ़ते हैं कि उसने कहा कि जो भी केन से जो भी के ऊपर अटैक करेगा या उस पर, क्योंकि कैन रोया गिड़गिड़ाया था, उसने कहा परमेश्वर तू 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 परमेश्वर ने कहा था तो पृथ्वी के ऊपर भगोड़ा होगा, क्योंकि उसने अपने भाई एबिल को मार दिया था। राइट, उसने अपने भाई एबिल को मार दिया था। तो उसने कहा प्रभु मुझ पर दया कर। तो उसने कहा कि जो भी कैन के ऊपर प्रहार करेगा या हथियार चलाएगा, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। 7 टाइम्स वेंजियंस उससे लिया जाएगा। उसके बाद हम पाते हैं कि जब हम निर्गमन की किताब में आते हैं, उत्पत्ति की किताब में हम 41 अध्याय में पाते हैं वहां पर को कि यहाँ पर को बड़ी अद्भुत चीज मिलती है। यहाँ पर मिलता है 7 साल का अकाल, राइट, और 7 साल का अच्छा समय, खूब अनाज होगा और 7 साल का अकाल पड़ेगा। राइट, हाँ, फिरौन के समय में, है ना। तो हम पाते हैं फिर फिरौन ने एक सपना देखा था। क्या देखा था? 7 गायें मोटी देखी थी, 7 गायें पतली देखी थी, 7 गेहूं की बालें मोटी देखी थी, 7 मुरझाई हुई देखी थी। आंधी और जिसपे धूप लगी हुई थी, मुरझा गई थी, जो है ना। इजरायलियों का पर्व जो था वो 7 दिन का त्योहार, अखमीरी रोटी का पर्व मनाते थे वो, ठीक है ना। उसके बाद हम पाते हैं जब इजरायली लोग आ रहे थे 15 अध्याय के 27 पद में हम पाते हैं कि खजूर के 70 पेड़ थे, 7 फिर से आ गया। फिर हम पाते हैं निर्गमन 16वें अध्याय के 26 से 30 पद में हम पाते हैं 7वें दिन मन्ना मत बटोरना भी लिखा था। 6 दिन तक बटोरना, 7वें दिन मत बटोरना, ठीक है ना। उसके बाद हम पाते हैं कि यहोशू 3:10 में हम पाते हैं परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें 7 देशों से आजादी दूंगा। 7 nations I'll deliver you, मैं तुम्हें 7 देशों से आजादी दूंगा। जो तुम पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे वो 7 देशों को मैं अलग करूंगा जब तुम चुने हुए देश में जाओगे। सो परमेश्वर का कोई ना कोई, आप बाइबल पढ़ेंगे प्रिय, उत्पत्ति की किताब में आपको 100 बार मिलेगा 7 का। निर्गमन की किताब में मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं सिर्फ उत्पत्ति की ही किताब में आपको 7 जो शब्द है
वो कम से कम 100 बार मिल जाएगा कि 7 परमेश्वर ने 7 चीजों को क्यों इस्तेमाल किया। फिर हम देखते हैं निर्गमन की किताब में 37 अध्याय में 7 एक लैंप में 7 हिस्से होंगे। जो लैंप को क्या बोलते हैं, दीवट, 7 उसके भाग होंगे, है ना। उसके बाद हम पाते हैं 7 बार खून का छिड़काव था, 7 बार तेल का छिड़काव था, और उस पर जो कोढ़ से शुद्ध होता था उसके ऊपर 7 बार छिड़काव किया जाता था। फिर उसके बाद नामान कितने बार डुबकी लगाई, नामान ने 7 बार। 7 बार डुबकी लगाई। 7 हाँ, times. यरीहो की दीवार के चारों तरफ कितनी बार गए थे, 7 बार। 7 7 बार। बार। तो अब तो आप 7 की झड़ी लगा देंगे, आप पढ़ते रहिए, 7 ही 7 आपको मिलते रहेंगे, उत्पत्ति में, निर्गमन में, लय व्यवस्था में, गिनती में, उसके बाद यहोशू में, और आगे आप बढ़ते जाएंगे। और 7 प्रकाशित वाक्य में तो आपको 7 कलीसियाएं क्या क्या है, और हाँ कुछ जी। बताए कोई, 7 कलीसियाएं। उसके बाद 7 जी, Horses. 7 घोड़े, बिल्कुल ठीक है, घोड़े, और 7 तारे, 7 तुरैया, तारे. 7 गर्जन, Yes. और 7 प्याले जो उंडेले गए, और बहुत से आपको मिलेंगे, 7 दीपदान, ये भी आपको मिलेगा, बहुत सी चीज। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं इस 7 के ऊपर अभी आपको स्टडी नहीं करा रहा हूं। ये 7 क्या था एक्चुअली, कंप्लीटनेस, पूर्णता। 7 क्या है, पूर्णता, डिवाइन परफेक्शन, परमेश्वर की ओर से, कि परमेश्वर बिल्कुल कंप्लीट काम करता है, कोई काम गलत नहीं करता। 7 इज अ नंबर ऑफ परफेक्शन। अब ध्यान से रहिए, किसी कोई और ना सुन ले, बहुत से मसीहों के एटीएम कार्ड के नंबर भी 7 ही रखते हैं वो कोई निकाल ना ले। Yes. 7 नंबर बहुत लोग करते हैं अपने, हैं। तो मतलब गॉड फिनिश द होल यूनिवर्स का काम जो था वो 7 दिन में उसने पूरा किया। सो हम पाते हैं, अब हम पाते हैं यूहन्ना ने 7 कलीसियाओं के नाम ये पत्र लिखा। हालेलुया, 7 कलीसियाओं के नाम पत्र लिखा। और हमने अभी देख लिया सरदीस की कलीसिया, फिर हमने देखा कि थुआतीरा की कलीसिया, लौदीसिया की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, इफिसस की कलीसिया। और ये 7 ये परफेक्ट नंबर है, पूर्णता का नंबर है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर 7 ही कलीसियां हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कलीसियां, कलीसिया तो एक ही है, एक ही कलीसिया है ना। और उसका सिर कौन है, उसका सिर कौन है? परमेश्वर. अरे राकेश भाई, आज बोल नहीं रहे हो आप, क्या बात है। हाँ, उसका सिर कौन है? परमेश्वर. हाँ, यीशु मसीह उसका सिर है, ठीक है, यीशु मसीह। यीशु मसीह उसका सिर है। तो हम पाते हैं 7 कलीसियाओं के नाम। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रियो, और पाते हैं, तो मैंने बताया ये पत्र बिल्कुल ध्यान से लिख पढ़िएगा, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, किसको एड्रेस किए गए थे, किसको लिखे गए थे? 7 कलीसियाओं को, और सारे विश्वासियों, दूसरे शब्दों में सारे विश्वासियों। जब यूहन्ना की इंजील को आप पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील भी है ना, वो भी यूहन्ना ने लिखी है, और यूहन्ना का ज्ञान कुछ ऐसा था जो प्रभु ने उसका प्रकट किया था, अद्भुत था। 3 सुसमाचार, अभी सुसमाचार नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं बीच बीच में कुछ चीजें बता रहा हूं। 3 सुसमाचार जो हैं, मत्ती, मरकुस और लूका, ये तीनों सुसमाचार को कहा जाता है एकदर्शी सुसमाचार, सिनॉप्टिक गॉस्पेल, या वो समाचार जिसमें तीनों में एक सी बातें पाई जाती हैं, तीनों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। लेकिन यूहन्ना के उसमें ऐसा नहीं है, यूहन्ना की बात बिल्कुल अलग है, और ये यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके लिखता है, ही इज सन ऑफ गॉड। इतना बड़ा प्रकाशन उसको मिला था, और बाकियों को भी मिला था, लेकिन यूहन्ना का लिखना जो था, उसने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके पुकारा, है ना। सो हम यहां पर पाते हैं कि अब ये 7 कलीसियाओं के नाम लिखे, और इसके साथ ही साथ सारी जगहों पर जितने विश्वासी थे
उनके नाम पर ये पत्र अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना लिखा गया था। अब किस प्रकार के लोग थे जिन्हें ये पत्र लिखा जा रहा था, अब ये भी बहुत जरूरी है ना। अब आपने पत्र लिखा, किसको लिख रहे हैं? चाचा को लिख रहे हैं, चाची को लिख रहे हैं, मम्मी को लिख रहे हैं, पापा को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं ना, ये भी तो बहुत जरूरी है। प्रिय, प्रिय क्या लिखेंगे? प्रिय, और नीचे कोई नाम तो लिखेंगे ना, प्रिय। अब जवान लोग नहीं लिखेंगे, डॉट 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 कर देंगे, हो सकता है ना। So anyway, तो हम यहाँ पर पाते हैं ये पत्र लिखा गया। तो ये व्हाट काइंड ऑफ पीपल वेर देयर, किस तरह के लोग वहां पर थे? पहली चीज हम पाते हैं ये ऐसे लोगों को पत्र लिखा गया, आपको बड़ा मजा आएगा सुन करके, आपको लगेगा कि मैं भी उनमें से एक हूं। बिल्कुल सही बात है, आपको लगेगा मैं भी उनमें से एक हूं। क्या? टू दोज पीपल हु हैड स्ट्रगल विद डिस्करेजमेंट, जो ऐसे लोगों को यह पत्र यूहन्ना ने लिखा जो निराशा का सामना कर रहे थे। हालेलुया, जो निराशा का सामना कर रहे थे। प्रियो, अगर किसी के पास आशा ही आशा है, उसी को आप काउंसिल करो तो क्या मजा है। जो बेचारा निराशा में बैठा है उसको बताओ सुसमाचार। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं वैद्यों के लिए नहीं, सॉरी, मैं उनके लिए नहीं आया जो ऑलरेडी क्या है, ठीक ठाक है, उनके लिए नहीं आया मैं किसके लिए आया? बीमारों के लिए, जो बीमारों के लिए, जो टूटे हैं, जो पिसे हुए हैं, जो तुच्छ हैं, जिनका कोई नहीं है, मैं ऐसे लोगों के लिए आया हूं। राइट? सो प्रभु यीशु मसीह ये कहता है जो ऑलरेडी ठीक ठाक है उनके लिए क्या करूंगा मैं उन लोगों के लिए आया जो दबे हैं, कुचले हैं। तो मेरा और आपका फर्ज है उन लोगों को जो हमारे आस पड़ोस में, जो हमारी कलीसिया में, जो कमजोर है विश्वास में ना, जो कमजोर है विश्वास में, उनको उठाना। हालेलुया। बोल सकता है कोई? राकेश भाई की वाइफ बोलेगी हालेलुया। हालेलुया। नहीं, राकेश आपकी वाइफ को बोल रहा हूं मैं, आप मत बोलो। राकेश की वाइफ बैठी है भाई, कहाँ? हाँ, वो कहाँ देख रही हो मेरे को? हाँ, हालेलुया, बिल्कुल सही बात। सो जो लोग टूटे हैं, जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, उनको उठाना मेरा और आपका फर्ज है। उनके लिए प्रार्थना करना मेरा और आपका फर्ज है। इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं नहीं सोचता, मैं नहीं जानता आपने मैं ये नहीं कह रहा हूं आप हाथ उठाना कहना चाहिए, मैंने तो उसकी मदद करी, मैंने तो आपने की तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से कलीसिया में कमजोर हैं, बहुत से कलीसिया में टूटे हुए हैं, बहुत से लोग कलीसिया में परेशान हैं। क्या आपने इस लॉकडाउन के टाइम में किसी का ध्यान रखा? राइट? एनीवे, सो यूहन्ना जो है वो पहला उस प्रकार के लोगों को पत्र लिख रहा है जो निराशा का सामना कर रहे थे, जो निराशा का सामना कर रहे थे। निराशा क्या होती है? डिसअपॉइंटमेंट, है ना। जॉब का डिसअपॉइंटमेंट, और मकान नहीं है उसका डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, बच्चे क्या करेंगे उसका डिसअपॉइंटमेंट, और आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसकी निराशा। बहुत सी प्रकार की निराशाएं हमारे जीवन के अंदर हो सकती हैं, और यूहन्ना ने सही लोगों के लिए ये पत्र लिखा। दूसरी चीज हम पाते हैं, उन लोगों के लिए पत्र लिखा जो अपने पापमय जीवन में जी करके अपने आप को परमेश्वर से अलग कर रहे थे, अपने पाप के जीवन में जीने की कोशिश कर रहे थे और परमेश्वर से अपने आप को अलग कर रहे थे। उसके बाद हम पाते हैं, और जो लोग गलत शिक्षाओं से प्रेरित थे। अब मैं बताऊंगा क्यों, थोड़ी देर में बताऊंगा। जो लोग गलत शिक्षाओं से प्रेरित थे, ऐसे लोगों के लिए यूहन्ना इस पत्र को लिखता है। राइट? अब हम पाते हैं प्रियो, इस यूहन्ना के पहला यूहन्ना का मुख्य आयत क्या है? आप मेरे साथ निकाल लें। पहला यूहन्ना, उसका 5 अध्याय और उसका 13 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 13 पद। और कोई
मेरा भाई बहन बच्चे, कोई इस 13 पद को जरा जोर से पढ़ दे। पढ़ दीजिए। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो हाँ इसलिए लिखा है हाँ कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हाँ, फिर से पढ़ दो बेटा। मैंने तुम्हें जो हाँ। परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो हाँ इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हाँ जी। अब ऐसा प्रभु के साथ चलते चलते कभी ऐसा तो होता है ना, कभी कभी तो हम थोड़े से बेचैन तो हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु हमारे साथ, हम जानते हैं सब कुछ होता है, लेकिन कई बार हम निराशा में भी आते हैं। यहाँ पर मैं कहूंगा कि कौन निराशा से होकर नहीं गुजरा, तो एक भी हाथ नहीं उठेगा। हम सब ऐसे समय से होकर गुजरते हैं, ऐसी परेशानी से होकर गुजरते हैं। प्रभु हमारे साथ है, हमको पता है। प्रभु बड़ा अद्भुत था कल, हमको पता है, परसों भी हमारे संग भला था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी निराशाओं को हम फेस करते हैं। तो वो यहाँ पर वो लिखता है 5 अध्याय के 13 पद में, ये इसकी मुख्य आयत है, पहला यूहन्ना की मुख्य आयत। उसको बोलते हैं की वर्ड्स। की वर्ड्स, की मतलब प्रार्थना, की मतलब चाबी। हाँ चाबी। की मतलब है चाबी। चाबी जब तक ताला अगर 1 नंबर का और 5 नंबर की चाबी लगा रहे तो नहीं खुलेगा, 1 ही नंबर की चाबी लगानी पड़ेगी, राइट। सो ये इसका कीवर्ड्स है, इसका मुख्य आयत है कि वो क्या कह रहा है। अभी गैब्रियल ने हमको पढ़ के बताया, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है, फॉर दिस रीजन आई हैव रिटन यू, कि तुम जानो कि अनंत जीवन किसका है, तुम्हारा है। अपना हाथ रखें, कहें अनंत जीवन मेरा है। अनंत जीवन मेरा है। हालेलुया, अनंत जीवन मेरा है। अनंत जीवन मेरा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन अनंत जीवन मेरा है। मेरा है। आमीन। प्रभु ने हमको अनंत जीवन दिया है, इसी पृथ्वी पे रहते हुए इटर्नल लाइफ। वो क्या होती है, अनंत जीवन क्या होता है? मैं पूछूं तो अनंत जीवन क्या होता है? अरे यार पता नहीं, अनंत जीवन क्या हुआ, पता नहीं है। हमेशा की जिंदगी, हमेशा की मौत नहीं, हमेशा की जिंदगी, कि हम हमेशा के साथ रहेंगे प्रभु के पास। कहता है लाभ है मेरे लिए जीवित। अगर मैं जीवित हूं तो मसीह में जीवित हूं, और अगर मरता हूं तो मसीह में मरता हूं। जीवित रहना, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट। कितनी बड़ी बात पौलुस ने कही। अरे मैं तो जिंदा हूं, मसीह में जिंदा हूं। मर भी जाऊंगा तो मुझे फिक्र किस बात की है? मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ, किसके पास? प्रभु के पास। हम सबको आशा होगी मेरे ख्याल से, है ना। अब कोई पूछा जाए, भाई क्या विश्वासी से पूछा जाए, हाँ भाई तुम्हें पता है, आशा है तुम्हें जीवित, इसके बाद तुम कहाँ जाओगे? 1 मिनट थोड़ा सोचता हूँ यार, पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ जाऊंगा, कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो फिर तो विश्वासियों को बहुत चिंता करने की जरूरत है। विश्वासी का पक्का फिट होना चाहिए, अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु के पास जाऊंगा, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह, जीना मेरे लिए मसीह है, और मरना मेरे लिए लाभ है। तो यहाँ पर हम पाते हैं, पहला यूहन्ना 5:13 में हमने यूहन्ना उनको इस बात को बार बार बताता है। लोगों, अर्थात कौन लोगों? सातों कलीसिया के लोगों और सारे विश्वासियों, इस बात को सुनो कि तुमने विश्वास किया उसके नाम पर, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। कई बार कहते लोग, अरे मैं विश्वास करूंगा क्या मिलेगा मुझे? विश्वास मिलने का सोचते हैं सब, क्या मिलेगा, है ना। राकेश भाई कितना मिल गया तुम्हें? कितना दे दिया मसीह मंडली ने तुम्हें? या किसी ने? अपनी मेहनत करते हो, लेकिन प्रभु ने आशीष दी। आमीन। इसी तरह सब, है ना गैब्रियल? प्रभु ने हमारे हाथों के काम पर परमेश्वर क्या करता है? आशीष। यही हाथ जिसमें आशीष नहीं थी, जब प्रभु जिंदगी में आता है, परिवार में आता है, तो प्रभु हमें, हमारे बच्चों को, हम सारे काम को, हर चीज को क्या करता है? आशीषित। हमारे जीवन को आशीषित करता है, हमारे जीवन को आशीषित करता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक आयत निकाल रहे हैं बड़ी प्यार से,
इसी के साथ यहाँ पर रखे रहेगा अपना हाथ। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं ज्यादा बोलने वाला प्रचारक नहीं हूँ, चिंता मत करना। थोड़ी देर में मैं अपने हिसाब से खत्म कर दूंगा। आप कहेंगे अरे अरे सब्जी भी पता नहीं, अभी बाद में वो मना करेंगे सब्जी नहीं पकाई तुमने, ये वो करके। मैं सब चीज का टाइम दूंगा आपको, है ना। लेकिन मैं बस थोड़ी देर में खत्म करने वाला हूँ। लेकिन मेरे साथ निकालिए निर्गमन 23 अध्याय निकालिए, सब निकालिए, बहुत सुंदर, मजा आ जाएगा। आप इसको अपने हाथ से लिखकर अपनी दीवार में भी लगा देंगे। निर्गमन 23 अध्याय और उसका 25 पद, कोई भी पढ़ दे। जी हाँ, 23 का 25। और बालाम ने बिलाम से कहा, उनको ना तो शाप देना और ना आशीष देना। हाँ, और फिर बिलाम ने बालक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा तुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा। हाँ, और 27 फिर भी आगे। सर। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, शायद मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। मिल गया, बस एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो हम यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 23 का 25 बोला था मैंने, 23 का 25। जी 25 पढ़ा सर। तब बालक ने करना, तब वह तेरे अन्न जल पर हाँ, अच्छा, 23 और 25। बीच में से रोग दूर करेगा। हाँ, क्या क्या तू अपने, ये रमेश की वाइफ थी पढ़ने वाली। हाँ जी। हाँ, प्रभु का धन्यवाद, आपकी आवाज पहचान ली हमने, आपकी शक्ल देखे फिर। प्रभु का धन्यवाद। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। क्या करना? क्या क्या हुक्म दिया गया हमको? तू क्या करना? उपासना करना। उपासना। उपासना क्या होती है? आराधना करना परमेश्वर की, वो क्या होता है? परमेश्वर की स्तुति करना। वो क्या होता है बेटा? बेटा हाँ, वो क्या होता है? सुबह उठकर बिस्तर से प्रार्थना उठकर कर, सुबह हाथ को उठाकर, प्रभु तेरा ये सुबह धन्यवाद, तू महान है, तू अद्भुत है, तूने मेरे जीवन में काम किया है, तेरी आशीष मेरे जीवन में, धन्यवाद करता हूँ, है ना। और उसको, उसके किए हुए कामों के लिए हम उसका धन्यवाद करें, है ना। उसके किए हुए कामों के लिए हम उसका धन्यवाद करें और फिर उसकी बड़ाई करें। और वो कहता है जब तुम क्या हो, तुम क्या करो? भजन गाओ, आपस में क्या करो? भजन गाओ, गीत गाओ। स्तुति के गाने। सो हम यहाँ पर पाते हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब क्या करेगा? हाँ, रमेश की वाइफ का नाम मैं भूल गया इस समय, नाम जरा से भूल रहा हूँ। अरे कोई तो बता तब दो। वह तेरे अन्न जल पर चलो, ठीक। आशीष देगा। उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हाँ, तब वो तेरे अन्न पर और जल पर, जल पर आशीष देगा, और एक और काम करेगा, तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से क्या करेगा? रोग दूर। रोग दूर करेगा, तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। राकेश पीछे कौन है? उसको बोलो जरा मेरे सामने आ जाए ताकि मैं देख सकूं। तुम्हारे पीछे कौन है? उसको इधर बुलाओ। अमन है क्या? रमन भाई, रमन भाई। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो हम पाते हैं कि तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा और क्या करूंगा? तुझे क्या करूंगा? तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। सो हम यहाँ पर पाते हैं प्रियो, इसकी मुख्य आयत जो हमने देखी पहला यूहन्ना की, बस मैं आपका 6 मिनट लूंगा, 6 से 7वां नहीं लूंगा। हेलो, 6 से 7वां नहीं लूंगा, इसलिए ध्यान सुनेगा 6 मिनट, ठीक है ना। और यहाँ पर हम पाते हैं इसलिए कि यहाँ पर लिखा है जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पहला यूहन्ना और उसके 5 अध्याय के और 13 पद में, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, आप करते हो विश्वास? यस सर। यस, करते हैं ना। तो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन हमारा है, तुम्हारा है। हालेलुया। ये बताना चाह रहा हूं मेन, क्योंकि क्या कर रहे थे ये? गलत शिक्षा में जा रहे थे। क्या कर रहे थे? ये निराशा में, अरे पता नहीं प्रभु करेगा नहीं करेगा, अरे पता नहीं प्रभु कुछ करेगा नहीं करेगा। ये एक ना जो एक्साइटिंग लाइफ होती है ना प्रभु में, है ना, यीशु मसीह के लहू की जय हो,
उसके लहू की वजह से मेरा ब्रेन, मेरा हार्ट, मेरे किडनीज, मेरे लंग्स, मेरे लीवर, मेरे पेनक्रियास, मेरा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, नर्वल शुगर, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरे हाथ पैर, मेरा माइंड, मेरा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करना है मतलब घोषणा। क्या करना है? डिक्लेयर का मतलब घोषणा। मैं घोषणा करता हूं, अरे बाप रे, मैं घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से मेरा परिवार भला चंगा है। हालेलुया। ये घोषणा कर रहे हैं आप अपने परिवार, राइट? तो घोषणा। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि तो अनंत जीवन तुम्हारा है। 5 मिनट रह गए, मुझे याद है। ये मुख्य आयत है इसकी, ठीक है ना? एश्योरेंस ऑफ इटर्नल लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ? अनंत जीवन की आशा दे दी उसने। अरे चिंता मत करो, अनंत जीवन की आशा दी है, ठीक है ना? अब इसमें मुख्य शब्द क्या है जो हम बाइबल इसमें पाते हैं? पहला यूहन्ना में मुख्य शब्द, बार बार कुछ शब्द आते हैं इसमें, मैं नहीं बताना चाह रहा कहां पर, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं शब्द। एक है प्रकाश, 8 बार आया है, 6 बार आया है इसमें प्रकाश नामक शब्द। प्रकाश का मतलब क्या होता है? उजाला, लाइट, है ना? यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले क्या कहा उसने? मैं जगत की ज्योति हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। फिर बाद में उसने चेलों से क्या कहा? ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? अब ज्योति जब जलाते हैं तो कहाँ रखते हैं उसको, है ना? नाइट लैम्प तो लोग बिस्तर के नीचे रख लेते हैं ताकि ज्यादा उजाला ना लगे, लेकिन जब ज्योति, अभी हम सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो कहाँ रोशनी कहाँ रख रखी है? सामने तो है ना? हाँ, सबका चेहरा, ताकि सब कुछ दिखाई पड़े। तो हम यहाँ पर पाते हैं ज्योति शब्द 6 बार आया है। उसके बाद प्रेम शब्द, इन पे हम बाद में सब पे अध्ययन करेंगे प्रियो। प्रेम शब्द जो है इसमें 33 बार आया। कितने बार? 33 बार। हाँ, ये अभी आराधना को पता ही नहीं हुआ प्रार्थना को 33 क्या होता है। अब गैब्रियल के बच्चे को पता ही नहीं हुआ 33 क्या, 33 टाइम्स। कितनी बार? 33 टाइम्स, 3 है ना? 33 टाइम्स है। इसमें लव वर्ड आया। बाप रे, लव, है ना? तो परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है जो इसमें लिखा गया है। तो लव वर्ड जो है 33 बार आया। उसके बाद जीवन वर्ड जो है वो 15 बार आया। कितने बार आया? जीवन, हाँ 15, 15 है, 15 टाइम्स आया, 15, तो 15 बार आया। उसके बाद सहभागिता, एक शब्द और है सहभागिता, फेलोशिप। फेलोशिप शब्द जो है वो 4 बार आया है। कितने बार आया है? 4 बार जो है वो सहभागिता शब्द आया है। तो हम पाते हैं इस तरह से अलग अलग प्रकार से बहुत से इसमें शब्द जो हैं वो आए हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से यूहन्ना जो है वो किसको मजबूत कर रहा है प्रियो? इस वचन के द्वारा किसको मजबूत कर रहा है यूहन्ना? इस वचन के द्वारा 7 कलीसियाओं को, है ना? अब ये कलीसिया वही नहीं है जो पहले थी फिलाडेल्फिया का, ये मसीह मंडली कलीसिया, ये सीनाई कलीसिया, मेथोडिस्ट चर्च, या जो भी कलीसियाएं हैं जहां कहां पाई जाती हैं प्रभु की कलीसियाएं, दिल्ली में हो और अजमेर में हो, अमेरिका में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, इंग्लैंड में हो, पोलैंड में हो, नॉर्वे में हो, सिंगापुर में हो, थाईलैंड में हो, चाइना में हो, कहीं भी प्रभु की कलीसिया है, ये उसको एड्रेस कर रहा है? वो क्या कह रहा है? लाइट, तुम क्या हो? ज्योति हो। तुम में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा जीवन, अनंत जीवन तुम्हारा है, और उसके बाद प्रभु की संगति में तुम्हें जीना है। अब प्रियो, यहां तक आज हमने खत्म किया है। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मैं ज्यादा टाइम मैंने कहा मैं नहीं लूंगा आपका। जहां तक आपको याद करते जाइए, बहुत मजा आएगा। हम जब इसकी स्टडी करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, है ना? एक बार मेरे को पसंद है, कोई मेरे प्लेट में ना भर के खाना ले आता है, फिर मुझसे खा नहीं जाता है ना? थोड़ा सा प्लेट में डाल दो, ऐसे निकाल के थोड़ा लो, खाओ, फिर थोड़ा और लो, तो बड़ा मजा आता है। अब मैं आपके घर आया, अपने प्लेट भर के, लीजिए पादरी साहब खाइए,
अरे पादी साहब ने देखो ये बाप, अरे बाप, कहाँ से खाऊं कहाँ से ना खाऊं, इतना भरा हुआ प्लेट है ना। आपने थोड़ा सा, आप थोड़े में ये भी नहीं सोचिए कि पादी साहब कहेंगे पादगी है या नहीं, ऐसे नहीं बात है। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके हम इसको सीखें, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा सा। अभी हमने यूहन्ना को देखा था, यूहन्ना के जीवन को देखा था, जो उसका लिखने वाला लेखक। अब वो उसके बाद आज हमने देखा कि उसने 7 कलीसियाओं को लिखा। किसको लिखा? 7 कलीसियाओं के नाम और सारे विश्वासियों के नाम, जो विश्व में सारी कलीसियाएं हैं उनके नाम। उसके बाद किस तरह के लोग वो थे, वो लोग किस में जी रहे थे? निराशा में जी रहे थे। और दूसरी चीज हम पाते हैं कि अपने पापमय जीवन के अंदर अपनी सिंफुल नेचर के द्वारा वो इस गलती में पड़े हुए थे। कई बार हम अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते कि हमारी वजह से भी कई प्रॉब्लम हमारे घर में या हमारे परिवार में या हमारे जीवन में आती है, हमारी वजह से, राइट। हमको सोचना है कौन सी चीज है वो, कहाँ पर को हम गलत है, हमको ढूंढना है वेयर आर वी रॉन्ग, कहाँ पर हम गलत है। उसके बाद तीसरी चीज हमने पाई कि ये गलत शिक्षा से प्रेरित हो रहे थे, धीरे धीरे गलत शिक्षा है। मैं आपको बताऊंगा वो गलत शिक्षा क्या थी। आप कहेंगे अरे बाप रे, इतनी खतरनाक गलत शिक्षा थी, वो तो मैंने आज छुई नहीं, बिल्कुल उसके बारे में बातें नहीं करी है। वो गलत शिक्षा क्या थी जो इस कलीसिया के अंदर आ रही थी, लोगों के बीच में आ रही थी? ये कौन लोग थे जो इसके बीच में आ रहे थे? और उस गलत, फिर मैंने आपको कहा कि इसकी मुख्य आयत जो है पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय के 13 पद में है, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम यह जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इस बात का श्योर कर, एश्योरेंस ऑफ इटर्नल लाइफ, हमेशा के जीवन का एश्योरेंस। मतलब एश्योरेंस क्या बोलेंगे? अनंत जीवन का क्या एश्योरेंस क्या बोलेंगे भाई? आशा, एश्योरेंस है, उम्मीद सर, उम्मीद, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। राकेश भाई अच्छी उर्दू बोलने लगे आजकल। उम्मीद है ना, ये आशा, अनंत जीवन की आशा, ठीक है ना। सो और मुख्य शब्द भी मैंने आपको बता दिए। इसमें 6 बार प्रकाश शब्द आया है या उजाला आया है, और 33 बार प्रेम शब्द आया है, और उसके बाद 15 बार जीवन शब्द आया है, और 4 बार संगति या फेलोशिप शब्द आया है ना। सहभागिता, सहभागिता बहुत अच्छा रहेगा, सहभागिता शब्द आया है। सो परमेश्वर इसके द्वारा हमको आशीष दे। अगले हफ्ते हम फिर इससे आगे शुरू करेंगे, इसके उद्देश्य पर जाएंगे। अगले हफ्ते हम किस पे जाएंगे? इसको लिखने का और उद्देश्य क्या था, फिर गलत शिक्षाएं क्या हो रही कलीसिया में, हो क्या रहा था। ले? अगर वो शिक्षाएं चल जाती प्रियो, आज मैं और आप तो कहीं और ही होते दुनिया में, क्योंकि वही शिक्षाओं को हम आज चला रहे होते और वहीं पर उसको रोक दिया गया, राइट। वहीं पर उस शिक्षाओं को रोका गया कि ये गलत चल रहा है, इसको, इससे तुम लोग बचो। तो इसका मतलब बहुत खास किताब है ना, जहां पर लिखा है पौलुस यूहन्ना ने लिखा इस पत्र को। और ये पत्र जो थे ना, पुराने जमाने में पत्र एक कलीसिया में लिखे जाते थे, फिर दूसरे कलीसिया में जाते हैं। सर्कुलर लेटर भी बोलते हैं इसको। सर्कुलर मतलब आपके पास गया, आपने पड़ोसी को दिया, पड़ोसी ने और किसी को दिया, उसने किसी और को दिया, और सब इसको पढ़े, सब उसके बारे में जाने। इसी तरह ये पत्र भी ऐसा ही था, अलग अलग कलीसियाओं में गया और यूहन्ना क्या कहना चाहता है इस बात के बारे में उन्होंने उसको सीखा। परमेश्वर हमको बहुत आशीष दे, हम पर अनुग्रह करे। और अगले हफ्ते मैंने कहा, अगले बार में मेरा जो टर्न होगा उसमें हम इसके उद्देश्य को देखेंगे और कलीसिया में हो क्या रहा था उस बात को देखेंगे, और फिर वो गलत शिक्षा क्या थी उसके बारे में भी हम गौर करेंगे। थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे, फिर आगे हम गौर करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।